नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी कीमत नहीं समझी? ये एक ऐसा एहसास है ना जो हमें अंदर तक हिलाकर रख देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं और उन 4 जबरदस्त सिद्धांतों को समझेंगे जो हमें अपना सम्मान वापस पाने में मदद कर सकते हैं। सवाल तो बड़ा है ना? जब कोई हमारी अहमियत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे, तो हमारा सही रिएक्शन क्या होना चाहिए? चलिए, अगले कुछ मिनटों में इसी का जवाब ढूंढते हैं। हमारी ये जो जर्नी है ये 4 खास पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे जाने देने की कला से और आखिर में सीखेंगे कि कैसे अपने आत्ममूल्य को हमेशा के लिए पक्का किया जाए। तो चलिए, पहले और शायद सबसे मुश्किल कदम पर आते हैं। उन लोगों को अपनी जिंदगी से जाने देना जो आपकी कीमत नहीं समझते या उसे कम करते हैं। इस बात में ना बहुत गहराई है। ये किसी को जबरदस्ती रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें खुशी खुशी आज़ादी से जाने देने के बारे में है। ये खुद को एक तरह से याद दिलाना है कि किसी के जाने से हमारी कीमत कम नहीं होती। तो किसी को सच में जाने देने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाने पड़ते हैं। भले ही अंदर से दिल टूट रहा हो, बाहर से दिखाना पड़ता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्हें अपनी डिजिटल लाइफ मतलब मोबाइल और सोशल मीडिया से हटाना होता है। और सबसे ज़रूरी, उन्हें अपने विचारों से भी निकालना पड़ता है। और हाँ, उन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि गलती उनकी समझ में थी, आपकी कीमत में नहीं। अच्छा, जब बाहर की दुनिया में थोड़ी जगह बन जाती है ना, तो फिर वक्त आता है अपना ध्यान अंदर की तरफ मोड़ने का। ये हमारा दूसरा पड़ाव है, जहां हम खुद से दोबारा कनेक्शन बनाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हमारा पूरा का पूरा फोकस दूसरों से हटकर खुद पर आ जाता है। हम बाहर से तारीफें बटोरने के बजाय अपने अंदर की शांति को ढूंढने लगते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। इस बात को ना जरा महसूस कीजिए। आखिर तक, बिल्कुल अंत तक, आपका साथ सिर्फ और सिर्फ आप ही देंगे। ये आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा सबक है। अब वक्त है कि वो सारी एनर्जी जो दूसरों पर खर्च हो रही थी, उसे खुद पर इन्वेस्ट किया जाए। इस बदलाव की बुनियाद है इमोशनल पीस, यानी भावनात्मक शांति। इसका मतलब है किसी से जलना नहीं, बदले का तो ख्याल भी मन में नहीं लाना, शांत रहना सीखना। और ये बात गांठ बांध लेना कि हमारी कीमत क्या है, ये तय करने का हक किसी और का नहीं है। कुदरत में भी देखे ना, सूरज, चांद, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सब अकेले ही तो अपनी महानता साबित करते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत बात सिखाता है कि अकेला होना कमजोरी नहीं है, बल्कि अक्सर ये ताकत का सबसे बड़ा सोर्स होता है। जब हम अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं तो जाहिर है कि हमारी बाहर की दुनिया में भी नजर आना चाहिए। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, एक्शन के जरिए अपनी वैल्यू बनाना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक मोटिवेशन है। लक्ष्य है कुछ ऐसा कर दिखाना जो लोगों को अविश्वसनीय लगे, कुछ बड़ा। ये सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि असल में करने के लिए है। अब सवाल ये है कि ये अविश्वसनीय हासिल कैसे करें? तो इसका रास्ता इन चीजों से होकर जाता है। अपना पूरा फोकस अपने काम और करियर पर लगा दो। अपनी स्किल्स को ढूंढो और उन्हें तराशो। और सबसे जरूरी बात, लोगों का नहीं, अपने सपनों का पीछा करो। ये बात कितनी सही है, ये दिखाती है कि इस फेज में कितनी लगन और मेहनत की जरूरत है। जब सारा ध्यान खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है ना, तो किसी के चले जाने का दर्द महसूस करने का टाइम ही नहीं मिलता। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर। एक बार जब हम अपना आत्ममूल्य बना लेते हैं तो उसे हर हाल में बनाए रखना बहुत जरूरी है, उसकी हिफाजत करना जरूरी है। नियम बहुत सीधा और सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल, और वो है नो री एंट्री, यानी दोबारा एंट्री नहीं। जिस इंसान ने एक बार आपकी कीमत नहीं समझी, उसके लिए आपकी जिंदगी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाने चाहिए। इस नो री एंट्री रूल के पीछे एक बहुत सॉलिड वजह है। ये खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी है। देखिए, आप तो बदल गए, लेकिन क्या वो इंसान बदला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वापस जाकर अपनी सारी मेहनत को बेकार करना और उन्हीं गलतियों को दोहराना, ये तो बेवकूफ़ी होगी, है ना? और ये एक तरह से आखिरी ऐलान है। ये दिखाता है कि अब जिंदगी में जो सबसे अहम जगह है, वो किसी और की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी है। तो अंत में एक सवाल आपके लिए। इस पूरे सफर के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, ज्यादा मुश्किल क्या है? किसी को जाने देना या फिर ये तय कर लेना कि उन्हें कभी वापस नहीं आने देना है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।